और अब एक बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। आप ध्यान से समझिए, अगर आपका वो रूट है, आज आपको कहीं जाना है इस रूट से, तो बिल्कुल मत जाइएगा। आश्रम से लेकर सराय काले खां के बीच बहुत जाम है, भारी जाम की खबर है। डीएनडी फ्लाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं डीएनडी पर। आईटीओ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी जाम की स्थिति है। आनंद विहार से गाजीपुर जाने वाला रास्ता जो है वो जाम की वजह से बंद हो गया है। तो ये वो रास्ते हैं जहां कल हुई दिल्ली में हिंसा के बाद भारी जाम की समस्या। दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। आश्रम से लेकर सराय काले खां के बीच भारी जाम। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए, रेंगती हुई गाड़ियां। ये आपको चेतावनी के तौर पर है, क्योंकि अगर आपका ये रूट है, आपको अगर कहीं घर से निकलकर आज इस रूट से काम पर जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो आज आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए तो बेहतर होगा। सराय काले खां के बीच भारी जाम है। डीएनडी फ्लाईवे पर लंबा जाम लगा है, सैकड़ों गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं। आईटीओ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी बहुत जाम है। आनंद विहार से गाजीपुर जाने वाला रास्ता जाम की वजह से बंद पड़ा है। डीएनडी फ्लाईवे पर लंबा जाम है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाजीपुर की तस्वीर आप देखिए, आनंद विहार की तस्वीर देखिए। आप जहां तक नजर डालेंगे आपको सिर्फ गाड़ियां नजर आएंगी, लेकिन रेंगती हुई। और कैसे घंटों लोग फंसे हुए हैं इस ट्रैफिक जैम में, और बहुत परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे एनसीआर में। तो फिर आप सावधानी बरतिए। जी न्यूज आपको बता रहा है क्या हाल रहेगा ट्रैफिक का, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, वो रोड है जहां पर आपके लिए जाना आज मुसीबत से कम नहीं होने वाला। ये तस्वीर अब आप देखिए, 4 तस्वीरें, प्रगति मैदान की, गाजियाबाद की, सिंगू बॉर्डर की और लाल किले की। यहां पर कैसे सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती, इसकी संख्या को बढ़ाया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। और फिलहाल एक तरफ ट्रैफिक की समस्या दिल्ली वालों के लिए परेशानी खड़ी करेगी, और दूसरी तरफ वो इलाके जो इस वक्त संवेदनशील हैं कल हुई हिंसा के बाद से, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। फिलहाल तो आप ये 2 तस्वीरें देखिए और सावधान हो जाइए। भारी जाम की समस्या आनंद विहार पर आप देख लीजिए, ये अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीर है, कुछ मिनट पहले की। और गाजीपुर की तस्वीर आप देखिए, कैसे यहां पर सिर्फ रेला है गाड़ियों का, वाहनों का, सब फंसे हुए हैं बीचों बीच। घंटों से लोगों के फंसे होने की खबर मिल रही है। गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि कुछ रूट हैं फिलहाल जिन्हें बंद किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। और ऐसे में ये परेशानी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। तो हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप आज इन रूट्स के जरिए, यानी इन रास्तों के माध्यम से किसी जरूरी काम के लिए निकलना है आपको, और अगर आप उसे टाल सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। वरना सोचिए, आपकी भी इन्हीं गाड़ियों में कहीं एक जगह पर फंसी होगी और आपको घंटों इंतजार करना पड़ सकता है। अब इन 4 तस्वीरों को देखिए। आईटीओ की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में कई जो सड़कें हैं, रास्ते हैं, उन्हें बंद किया गया है। वहां पर सन्नाटा है, सिर्फ सुरक्षाकर्मी आपको नजर आएंगे। NH9, NH24 बंद कर दिया गया है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कड़ी सुरक्षा यहां पर है। और लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है। लाल किले के आसपास का जो पूरा इलाका है, वहां पर सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, यानी सुरक्षा कर्मियों की संख्या वहां पर बढ़ा दी गई है, लेकिन वहां पर सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये 4 तस्वीरें आपको बता रही हैं दिल्ली के अलग अलग जगहों का क्या हाल है, और कैसे दिल्ली एनसीआर में आज ट्रैफिक की समस्या से आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सावधानी थोड़ी आपको बरतनी होगी। तो दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। जाम की समस्या आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आनंद विहार की तस्वीर है। आश्रम से लेकर सराय काले खां के बीच भारी जाम है। फिलहाल जो जानकारी है, डीएनडी फ्लाईवे पर बहुत जाम है। आईटीओ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी जाम की तस्वीर निकल कर आई है। आनंद विहार से गाजीपुर जाने वाला रास्ता इस वक्त बंद हो गया है। ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक जैम है वहां पर, और लोग फंसे हुए हैं। लंबे समय से वहां पर लोग अपनी गाड़ियों में फंसे हैं। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं वो कौन कौन सी सड़कें हैं, कौन कौन से मार्ग हैं जहां पर बहुत ट्रैफिक है, या फिर जो बंद है, जहां आज आपको जाने से परहेज करना चाहिए। तो दिल्ली में कई इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक जैम है, और ये कई घंटों से है। यानी ये तस्वीरें कुछ मिनट पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। आश्रम से लेकर सराय काले खां के बीच भारी जाम की समस्या। डीएनडी फ्लाईवे पर लंबा जाम है, कई किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। आईटीओ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी ट्रैफिक जैम है। आनंद विहार से गाजीपुर जाने वाला जो रास्ता है वो भी जाम है इस वक्त।
प्रदीप भाई, तो अगर आपको इन रास्तों के माध्यम से कहीं जाना है, आपको काम से जाना है, मिलने के लिए जाना है, तो फिर आपके लिए ये खबर काम की है। तो इस पर अपडेट तो आपको हम देते रहेंगे और कहां जाम की समस्या है ये आपके लिए जी न्यूज हर एक जानकारी ला रहा है। लेकिन अब आते हैं कल हुई हिंसा पर, क्योंकि आपको दिल्ली हिंसा की साजिश की जो क्रोनोलॉजी है वो समझना बहुत जरूरी है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आपको अब हम सुनवाते हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे ट्रैक्टर मार्च से पहले उकसाया गया था और अब राकेश टिकैत ने कल क्या कहा है और आज कैसे सरकार पर ही वो आरोप लगा रहे हैं। 3 बयान सुनिए और आप समझिए। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। टिकैत जी आईटीओ तक पहुंच गए, वहां पर फायरिंग हुई है, पथराव भी हुआ है। पुलिस ने कहा भाई ना रास्ता दे दो, रिंग रोड से कहा था, और ये अपने घर चले जाएंगे, क्यों रोक रही है पुलिस ने? अगर बैरिकेटिंग ना लगा रखे हो बताओ, पुलिस ने कहाँ जाने दिया वहाँ पर अक्षरधाम को? आप पुलिस पूर्ण रूप से ये चाहती थी कि यहाँ पे झगड़ा और किसान दिल्ली में घुसे। ये तो पूर्ण रूप से सरकार इसमें फेलियर रही है इस आंदोलन में बातचीत करने में। इनको जो रूट दिया गया है, पूरा प्लान उनका ये था कि लोग दिल्ली जाएं और किसान उस चक्रव्यूह में फिर उसमें फंसा सड़कों में। तो आपने इन तीनों बयानों को सुना। अब ऐसे में इन 10 चेहरों की पहचान बहुत जरूरी है ताकि इन्हें कड़ी सजा दिलाई जा सके। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में तिरंगे का अपमान करने वाले दंगाई। दिल्ली में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले दंगाई। दिल्ली में पुलिस कर्मियों पर लाठियां बरसाने वाले दंगाई। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और देश को शर्मिंदा करने वाले इन चेहरों को सजा मिलनी बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले इन दंगाइयों की पहचान होना। ऐसे में आप भी इन चेहरों को पहचानिए और इनको सजा दिलवाने में मदद कीजिए। लाल किले में हजारों की संख्या में उपद्रवी पहुंचे थे, जिनमें से कुछ के हाथ में धार्मिक और यूनियन के झंडे भी थे। इन्हीं में से एक शख्स उस लाल किले के गुंबद पर चढ़ गया जहां देश की आन बान और शान तिरंगा फहराता है। इस चेहरे को भी पहचान लीजिए। इसने किया है देश का अपमान और इसे देश के अपमान की सजा मिलनी ही चाहिए। नीले रंग का झंडा लेकर यह शख्स तो लाल किले की प्राचीर पर ही चढ़ गया। देखिए किस तरह लाल किले के प्राचीर पर चढ़कर यह दंगाई मुस्कुरा रहा है। इस शख्स की पहचान भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसने भी किसान आंदोलन की आड़ में लाल किले पर चढ़ाई की और देश का अपमान किया। लाल किले में पुलिसकर्मियों पर दंगाइयों ने बड़ा हमला किया। एक दंगाई तो तलवार लेकर ही पुलिस पर टूट पड़ा। देखिए शख्स को किस तरह पुलिस पर तलवार भांज रहा है। इस शख्स और उसके साथियों ने उन पुलिसकर्मियों को घायल किया जो लाल किले पर अपना फर्ज निभा रहे थे। इस शख्स को भी पहचान लीजिए। हाथों में तलवार लेकर बैरिकेड पर चढ़ा यह शख्स कहने को तो किसान आंदोलन का हिस्सा है, लेकिन इसकी हरकतें बता रही हैं इसका असली एजेंडा क्या था। ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस की ओर से जिन शर्तों के साथ इजाजत मिली थी, उनमें एक शर्त थी हथियार नहीं लाए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर ये तलवार लेकर पहुंचा तो इसके इरादे पहले से साफ थे। पुलिस और मीडिया को लाठी दिखाते इस प्रदर्शनकारी को भी पहचान लीजिए। दिल्ली के इस दंगाई को ना तो पुलिस का डर है, ना मीडिया के कैमरों का। इसे अपनी पहचान दुनिया के सामने आने का भी खौफ नहीं। दिल्ली में उपद्रव करने वाला यह शख्स कैसे पुलिस और मीडिया कर्मियों को लाठी दिखा रहा है, उससे इसके इरादे भी साफ हो रहे हैं। इस शख्स की पहचान करके इसे सजा दिलवाना भी बेहद जरूरी है। ट्रैक्टर से दिल्ली के अंदर घुसे इन दंगाइयों के सामने जो कुछ भी आया उसे ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। यहां तक कि ट्रैक्टर से बस को पलटने की भी कोशिश की गई। ट्रैक्टर पर सवार होकर बस को पलटने की कोशिश कर रहे इस शख्स को भी अगर आप पहचानते हैं तो पुलिस को इसकी फौरन खबर दीजिए, क्योंकि यह भी दिल्ली में तोड़फोड़ और हिंसा का दोषी है।
हद तो उस वक्त हो गई जब ट्रैक्टर पर सवार आंदोलनकारियों ने दिल्ली में पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश करनी शुरू कर दी। देखिए कैसे ये शख्स ट्रैक्टर को भगाते हुए आया और पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश करने लगा। पुलिस वालों ने किसी तरह भागकर इस शख्स से अपनी जान बचाई। ये भी दिल्ली का गुनहगार है। अब इस शख्स को देखिए जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर लाठी भांज रहा है। एक दो नहीं, ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर लाठी बरसाई है। पुलिस वाले शांति से खड़े थे। जाहिर सी बात है, अगर हथियारों से लैस पुलिस वाले प्रतिक्रिया देते तो हालात बहुत बिगड़ जाते। पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान भी बेहद जरूरी है। पुलिस पर तलवार और लाठियों के साथ साथ पत्थर भी बरसाए गए। तरफ से चल रहे हैं। ये तस्वीरें। इस चेहरे को भी पहचानिए जो पुलिस वालों पर पथराव कर रहा है। पथराव में दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारी घायल हुए हैं। लगातार स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं कि सरकारी संपत्ति और सरकारी कर्मचारी ही दंगाइयों का निशाना बने, मीडिया कर्मी भी इन दंगाइयों का निशाना बने। इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्टिंग कर रहे जी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा को भी उपद्रवियों ने घेर लिया। उनको रिपोर्टिंग करने से रोका गया, उनको भला बुरा कहा गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के खिलाफ हमलावर इन चेहरों की पहचान भी बेहद जरूरी है। अगर आप इन चेहरों को पहचानते हैं, इन दंगाइयों को पहचानते हैं, तो इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाइए और गुनहगारों को सजा दिलवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजू राज और जितेंद्र शर्मा दोनों मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और सीसीटीवी की मदद से उन तमाम दंगाइयों की पहचान की जा रही है। लेकिन अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई जिसमें वो 10 दंगाई जिनकी तस्वीरें, जिनकी पहचान होना बहुत जरूरी है, अब किस दिशा में जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और कितना हमें और हम पूरे देश को इंतजार करना पड़ेगा कि वो गिरफ्त में आए? पयोधी, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ जानकारी दे दूं मैं कि अभी जो कल्चर मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, वो लाल किला पर पहुंचे हैं, क्योंकि लाल किला एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और वो जो मिनिस्ट्री को देखते हैं उसी के अंडर ये लाल किला का प्रभार आता है। और उसके अलावा जो आपने सवाल पूछा उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 22 से ज़्यादा जो एफआईआर दर्ज की गई है और अभी और भी एफआईआर दर्ज होगी। और खासकर जो भी किसान नेता थे जिनकी जिम्मेदारी तय की गई थी जब ट्रैक्टर रैली को इजाज़त दी गई थी, जो तय रूट है उन पर चलने के लिए, और उसमें से अगर किसी तरह की भी लापरवाही बरती जाएगी या उस रूट को छोड़ करके कहीं और निकलने की कोशिश की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उन सब के खिलाफ जो है पुलिस एक्शन लेगी। साथ ही सीसीटीवी की मदद से जितने भी दंगाई थे उन सब की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लाल किला में जो दंगाई पहुंचे थे, जिन्होंने तिरंगा झंडे के नीचे अपने जो धार्मिक चिन्ह का जो निशान है वो झंडा लगाया था, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। उसके अलावा जो भी मोबाइल फुटेज है अवेलेबल है उन सबको पहचानने की कोशिश की जा रही है। जो लोग भी हैं उन सबको पहचाना जाएगा। और एक बात और है पयोधी कि करीब 2:30 बजे दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी कि कल किस तरह से ये घटना हुई, किस तरह से लापरवाही बरती गई, किस तरह से किसानों को जो तय रूट दिया गया था, वादा किया गया था और उसके बाद उस रूट पर ही उनको निकलने की परमिशन दी गई थी, बावजूद जिसके जिस तरह से उस रूट को छोड़ करके वो एक तरह से दंगाइयों की तरह वो बैरिकेड तोड़ते हुए पुलिस पर हमला करते हुए लाल किला तक पहुंचे हैं। और उसके अलावा आईटीओ पर भी उन्होंने पुलिस के साथ झड़प की है, जहां पर पुलिस को टीयर शेल्स छोड़ने पड़े हैं। तो जो तमाम जो सबूत है पुलिस के पास, उन सबको एनालाइज करके इन सभी लोगों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करेगी। जी राजू राज, लेकिन राजनीति बंद कहां हो रही है? कांग्रेस ये कहती है कि वो बधाई दे रहे हैं उदित राज उन्हें किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में लगातार राजनीतिक हो रही है। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ था
लगभग 2 महीने से तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, ये चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हों हुए और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम ने कोशिश की इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाने के लिए। किसान लगातार इस बात का भी विरोध कर रहे हैं, उनको राजनीतिक फायदा उठाने नहीं देंगे। उसके बावजूद भी अब जिस तरीके से कल की घटना घटी है, तमाम नेताओं ने कल जो वादा किया था दिल्ली पुलिस के साथ, जो उन्होंने साइन किया था, उसके बावजूद जिस तरीके से अब पलटते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं, आरोप दिल्ली पुलिस पे लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रस्तावित समय दिया गया था 9 बजे 12 बजे का ट्रैक्टर रैली निकालने का, तो 9 साढ़े 9 के बीच तमाम बॉर्डर्स पे ट्रैक्टर रैली बैरिकेड तोड़ते हुए कैसे आगे निकली? जो रूट दिया गया था रूट से कैसे आगे निकले? चूंकि अब तमाम आरोप प्रत्यारोप है, चूंकि घटना कल की थी और अब आरोप प्रत्यारोप के अलावा तमाम विकल्प नहीं है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस पूरे मामले का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी और अभी भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी लगातार लाल किले पे आप देखें, तमाम जो नेता हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता अभी यहाँ पर पहुंचे, कल्चरल मिनिस्टर के नेता हैं प्रहलाद सिंह पटेल, वो पहुंचे हैं और अभी तमाम चीज़ों को मुआयना कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, इस चीज़ को कैसे जायज़ ठहराने की कोशिश कर रही हैं। जो कल हुआ उस घटना का विरोध करने के बजाय इसी को सरकार पर आरोप मर रही है, पुलिस पर आरोप लगा रही है। हाँ। तो ये अब लगातार शुरू हो चुका है। जितेंद्र, कल हमने देखा था जब ये हिंसा हुई तो लाल किले के बाहर जो सिक्योरिटी बंकर्स थे, छोटे छोटे बंकर्स जो बनाए जाते हैं, उन्हें तोड़ दिया गया। बाकायदा वहां से फिर जो पुलिसकर्मी थे, एक एक पुलिसकर्मी को 10-10 लोग उपद्रवी घेर कर खड़े हो गए थे, इसलिए उन्हें वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। क्या किसी प्रकार के नुकसान का आकलन भी हुआ है इस दौरान? देखिए, अगर हम नुकसान की बात करें तो सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने उनको रोकने का इंतजाम किया था, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन जो ट्रैक्टर पर सवार जो ये दंगाई थे वो आए, बैरिकेड तोड़ते हुए निकले। इसके अलावा जब वो आईटीओ पर पहुंचे थी तो वहां पर जो रेलिंग लगा रखी थी डिवाइडर्स के बीच में, उस रेलिंग को तोड़ करके उन्होंने हथियार बनाया। जो सरकारी बसें थी जो वहाँ पर तैनात की गई थी पुलिस ड्यूटी के लिए और दूसरे जो प्राइवेट पर्सन्स को ले जाने के लिए, उन बसों में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा जब लाल किले के अंदर वो घुसे हैं तो लाल किले के अंदर भी दंगाइयों ने काफ़ी तोड़फोड़ की है। यहाँ पर जो टिकट काउंटर्स था, उसके अलावा जो लाल किले के अंदर जो दूसरी तमाम चीज़ें थी वहाँ पर तोड़फोड़ की है। उसके अलावा जिस तरह से इन्होंने हरकत की है कि यहाँ पर झंडा उन्होंने अपना लगाया है, तो ये जो तमाम जो सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है उसको लेकर के भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। करोड़ों की जो नुकसान है वो इन दंगाइयों ने किया है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें वो सरकारी संपत्ति है। हालांकि कल 26 जनवरी थी, छुट्टी का दिन था, सड़कों पर लोग बेहद कम थे और जिस तरह से ये सभी लोग ट्रैक्टर लेकर के निकले हुए तो उस रूट पर वैसे ही रास्ता ब्लॉक हो गया था। लेकिन इस पूरे रास्ते में जो भी चीज़ें आई हैं, जो सरकारी संपत्ति है, उसका इन्होंने नुकसान किया है, उसको लेकर के पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब देखना ये होगा कि क्या जिस तरह से यूपी में दंगाइयों ने और इसका जो परिणाम है, इसके उदाहरण की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। लाल किले की ये तस्वीरें हैं, हालांकि आप वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन ये तस्वीरें जी न्यूज़ के दूसरे कैमरे से ली गई हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, कैसे दंगे के बाद आप देख रहे हैं वहां पर जो कुर्सी हैं वो टूटी पड़ी हैं, वहां पे बैरिकेडिंग जो थी वो तहस नहस कर दी थी, जिसे पुलिस ने लगाया था किसानों को रोकने के लिए, आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए, वो वहां से तितर बितर कर दिया गया। कैसे वहां पर जो और सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जो और वहां पर सामान था, उसे भी वहां से हटा दिया गया। जैसे कि छोटे बंकर्स बने हुए थे बाहर सुरक्षा के लिहाज से, उन्हें वहां पर तोड़ा गया। जो बसें वहां पर खड़ी हुई थी, सरकारी बसें हैं, और उन तस्वीरों को भी, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसे उन बसों को नुकसान पहुंचाया गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए। मेरे सहयोगी बता रहे थे करोड़ों के नुकसान का आकलन किया गया है, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। ये आज की तस्वीरें हैं, ये दोनों तस्वीरें जो इस वक्त आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है। एक तरफ वो नुकसान जिसकी भरपाई अब पुलिस, दिल्ली पुलिस कैसे करती है उन दंगाइयों से, इसी पर सबकी निगाहें हैं, इसी को लेकर जी न्यूज़ सवाल उठा रहा है। और एक वो तस्वीर जो ना तो शौर्य को कम होने देती है, ना गर्व को कम होने देती है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर आप देखिए कि लाल किले की प्राचीर पर जब तिरंगा फहराता है तो उसे देखकर लगता है कि मुट्ठी भर उपद्रवी
कितनी भी कोशिश कर ले, आन बान और शान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और ये आज सुबह की नई तस्वीर जब लाल किले की दिखी, वो निशान जरूर आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर उन दंगों के बाद के निशान बताती है, उन टूटे हुए सामानों को दिखाती है, लेकिन एक ये तस्वीर भी है जो आपको हिम्मत देती है, गर्व से आपका सीना चौड़ा कर देती है और ये बताती है कि ऐसे तो मुट्ठी भर कितने भी लोग आ जाएंगे, ये तिरंगा ऐसे ही लहराता रहेगा, देश का गौरव ऐसे ही बना रहेगा। हालांकि देखिए, जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। हम आपको हर जानकारी दे रहे हैं कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। और अभी लाल किले में इस वक्त जो अधिकारियों की बैठक चल रही थी, उसे लेकर भी हम आपको बता रहे हैं। बैठक हालांकि लगातार चल रही है, तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है वहां पर। और जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो पहले से मौजूद है। लाल किले के अंदर ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है, जो उपद्रव हुआ है, उसके बाद अब कैसे इस पर सख्त एक्शन लिया जाए, पूरा देश यही जानना चाहता है और यही मांग कर रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.